करप्शन एबोलिशन पार्टी की तरफ से, गोवा यूनिट की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत। और आप सभी लोगों के सामने हम आना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा कि आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो है ईवीएम के इशू पर। ईवीएम का जो छोटा सा हिस्सा है जो हमको आज तक दिखाया जाता है, बीयू दिखाया जाता है, बैलेटिंग यूनिट, सीयू दिखाया जाता है, कंट्रोल यूनिट, और हमको दिखाया जाता है वीवीपैट। पर सबसे अहम इशू है जो एसएलयू है, सिंबल लोडिंग यूनिट, जिसके द्वारा वीवीपैट में सिंबल लोड किए जाते हैं। और वो सिंबल लोड किए जाने की प्रक्रिया, अगर ये कितने भी बोलते हैं कि हम ट्रांसपेरेंटली करते हैं, पर सिंबल लोड होने की प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही होती है। जो बाकी के सारे चेकिंग जो ईवीएम के होते हैं वो सारे फर्स्ट लेवल चेकिंग, सेकंड लेवल चेकिंग में होते हैं, पर उधर एसएलयू लाया नहीं जाता है। एसएलयू को जानबूझकर कहे तो भी सीक्रेसी बना के रखा है इन लोगों ने, क्योंकि एसएलयू चलाने के लिए जो इंजीनियर्स लिए हैं वो कुल मिला के आरटीए के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल मिला के बीईएल के पास 400 इंजीनियर है और ईसीआईएल के पास 400 इंजीनियर है। अगर कुल मिला के 800 इंजीनियर की जरूरत है तो इंडिया को निरंतर, अपने देश को निरंतर जरूरत पड़ती है इंजीनियर्स की, क्योंकि इलेक्शन इधर होते रहते हैं। पर वो इंजीनियर्स वो सरकार अपने पेरोल पे क्यों नहीं लेती? 800 इंजीनियर्स को लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर वो इंजीनियर्स पेरोल पे आ गए तो वो सही काम करेंगे। अभी जो इंजीनियर्स इधर लाए जाते हैं वो छोटे यानी 18-20 साल 25 साल के नीचे वाले बच्चे होते हैं। उसको किधर से तो उठा के लाया जाता है और वो काम करवाया जाता है, जो गलत है ऐसा लगता है। क्योंकि ये काम गलत बोलने की इच्छा इतनी हो रही है कि एसएलयू की जो यूजर मैनुअल दिया गया है, जो रिक्वेस्ट करने के बाद बार बार, तो यूजर मैनुअल नहीं है तो मैनुअल इंस्ट्रक्शन दिया है सिर्फ, और वो भी पहले उसके 3 पन्ने गायब करके दिया है। शायद उस 3 पन्नों में पहले ये जानकारी हो कि ये एसएलयू कब बनाया गया है, इसका कैपेसिटी क्या है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, इसका डिलीट करने का फॉर्मूला क्या है, ये सब उसमें हो सकता है, वो होगा, इसलिए वो अभी तक छिपाया जा रहा है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये जो कंपनी है जो जानबूझकर ये नहीं दे रही है, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि तकरीबन अभी 15 से ज्यादा साल हो गए हम ये यूज कर रहे हैं, पर हमको यूजर मैनुअल नहीं मिल रहा है। ये नहीं मिलने का कारण ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने ड्राफ्ट तो तैयार किया और ये हमको यूजर मैनुअल तैयार हो ही नहीं रहा है। अगर ये तैयार नहीं है तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने आंख मूंद करके ये यूजर मैनुअल, ये सिंबल लोडिंग यूनिट एक्सेप्ट किया क्या? तो किया नहीं होगा डेफिनेटली, तो उनके पास से पहले दिया होगा। अभी वो किसी ने गायब किया है। वो चाहिए, जरूरत है ये सिंबल लोडिंग यूनिट, जहां पर से सिंबल अपलोड होते हैं। हो सकता है उनकी कैपेसिटी नहीं दिखाने के कारण उसमें पहले ही प्रोग्राम डाल के रखा गया हो। वो प्रोग्राम बाद में जब वो कनेक्ट करते हैं सिंबल लोडिंग के लिए तो वो सीयू तक पहुंच जाता होगा, कंट्रोल यूनिट तक, और जब हम एक्चुअल काउंटिंग करते हैं तब हमको गलत नतीजे भी आ सकते हैं। हो सकता है सीयू में भी कोई चिप हो, उस चिप के द्वारा वो जो नया डाला हुआ प्रोग्राम रन किया जा सकता है जिधर चाहे उनको, उस तरह से। तो ये इंडिया के, भारत के लोकशाही के लिए, भारत की प्रभुता अखंडता के लिए बहुत डेंजरस है। और वो जो 400 इंजीनियर आते हैं, जो 800 इंजीनियर, लगता है शायद वही हमारी डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस साबित हो। उनके ऊपर भी हमने गोवा में जो 02 साउथ गोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अभी सिंबल लोडिंग का प्रोग्राम हो गया, प्रिपरेशन एंड कमीशनिंग ऑफ ईवीएम, वहां पर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्शन दिए। वहां पर से ही हमको ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल गया है सिंबल लोडिंग यूनिट का। करप्शन एबोलिशन पार्टी आप सबको इतना ही अनुरोध करती है कि जहां पर अभी इलेक्शन बचे हैं, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू है, वो सिंबल लोडिंग यूनिट जहां इस्तेमाल होता है वो प्रोसेस है प्रिपरेशन एंड कमीशनिंग ऑफ ईवीएम। उस प्रोसेस के लिए जरूर उधर जाए और बड़ी संख्या में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे और उनको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछे कि ये सिंबल लोडिंग यूनिट क्या है, कैसे दिखता है, उसका यूजर मैनुअल चाहिए। ये ईवीएम मैनुअल में लिखा है 8.4.2.C, ये इस पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मांगता है
यूजर मैनुअल सिंबल लोडिंग यूनिट का तो उसको देना अनिवार्य है। हमने गोवा में ऐसा प्रयास किया तो उन्होंने हमको एक ऐसा झूठा ये दिया कि यूजर मैनुअल इंस्ट्रक्शन ऐसा दे दिया, वो शुरू होता है तीसरे पन्नों से, चौथे पन्नों से, यानी उसके 3 पन्ने गायब कर दिए हैं। वो ड्राफ्ट हमको दिया है उन लोगों ने। ये ड्राफ्ट जो दिया है, ये ड्राफ्ट पे सीधा लिखा है, पेज नंबर 4 दिखता है और ये ड्राफ्ट करके लिखा है। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया इतना उसको सब देती है, तो उसने अभी तक ड्राफ्ट पर ही काम क्यों चला रहे हैं, ये सीधा सवाल आता है। इसीलिए अगर हम उनको यूजर मैनुअल मांग कर दे तो पहले 2-3 पन्नों में ही ये यूजर इसकी सिंबल लोडिंग यूनिट की कैपेसिटी पता चलेगी, उसका स्टोरेज पता चलेगा, उसका डिलीट ऑप्शन पता चलेगा और उसमें क्या क्या और चीजें हैं ये पता चलेगी। आज तक सरकार ने सब बोला है कि वो कमीशन ने बोला, इलेक्शन कमीशन ने, बीयू में कुछ नहीं होता, सीयू में कुछ नहीं होता, वीवीपैट में कुछ नहीं होता, पर ये जो सिंबल लोडिंग यूनिट वो जब मॉक पोल होता है तब कभी इस्तेमाल नहीं होता, ये आखिर में इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये इस्तेमाल में लाया जाता है तब सब पूरे जोश में रहते, इलेक्शन के किसी का इस पर ध्यान नहीं होता, वहां से ही पूरी फिक्सिंग होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि अभी तक जो लोग इतना बड़ी कंपनी होकर भी फाइनल यूजर मैनुअल तैयार नहीं कर सकते, ड्राफ्ट पे चलते हैं और वो भी चौथे पन्ने से शुरू करते हैं, तो यकीनन पहले 3 पन्नों में कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी के लिए पूरा घातक जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उस पर बाकी के जो भी जहां भी इलेक्शन होना है उन सब लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ इतना पूछो, हमको सिंबल लोडिंग यूनिट का यूजर मैनुअल चाहिए, वो ड्राफ्ट नहीं फाइनल चाहिए, इतना ही। थैंक यू सर।